नमस्कार। मैं आनंद कुमार खत्री, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज के हमारे लेक्चर का विषय है हाइड्रोस्फीयर। वाटर इज़ द ड्राइवर ऑफ नेचर। दिस वाज गिवन बाय लियोनार्डो डी विंसी। Although nowadays naturalist thinks that solar radiation works as driver of nature, activity of ecosystem get finished without water and life doesn't remain in equilibrium. Distribution of different animals and plant depends on the evaporation, flow and precipitation of water. So, for the life of earth, water is necessary. Almost 73% part of the earth covered by water, and which is very important medium for the aquatic life. 73 से 90% part of protoplasm formed by this water, and in which all metabolic activities proceeds. In this way, water is important abiotic factor which works as important regulative factor for biological activities. These are the few physical properties of water according to Henderson 1924, जो उनकी बुक थी द फिटनेस ऑफ द एनवायरनमेंट। उनके अकॉर्डिंग वाटर एज अ सॉल्वेंट, फर्स्ट स्पेसिफिक जो इसकी प्रॉपर्टी है, सेकंड स्पेसिफिक हीट, थर्ड लेटेंट हीट, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, डेंसिटी, हीट कंडक्शन, सैलिनिटी, लाइट पेनिट्रेशन, कितने लेवल तक उसमें लाइट पेनिट्रेट होता है कोई अगर वाटर बॉडी है तो उसमें, और प्रेशर, कोई वाटर बॉडी है तो उसका क्या प्रेशर होता है, जैसे लेक का अलग होगा, पॉन्ड का अलग वाटर प्रेशर होगा, एंड सी या ओशियन में अलग वाटर प्रेशर अपने को देखने को मिलता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। प्राइमरली वाटर इज़ अ कंपाउंड H2O के मिक्सचर से जो कि बनता है, एंड इट इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, एंड मोस्ट केमिकल कंपाउंड्स फास्टली आयोनाइज्ड इन इट एंड प्रोड्यूसेस फ्री रेडिकल। एंड डिफरेंट गैसेस की वाटर के अंदर अलग अलग लेवल पर सॉलिबिलिटी देखने को मिलती है। हाइड्रोलॉजिक साइकिल। नाउ वी कम्स टू हाइड्रोलॉजिक साइकिल। The cycle of water continuously occurs in atmosphere and lithosphere, जो कि इससे रिलेटेड दो साइकिल हैं। This called as hydrologic cycle. The necessary energy for such cycle obtained through light radiation. जो भी सोलर रेडिएशन, लाइट रेडिएशन अर्थ पे आता है उससे इसके लिए आवश्यक एनर्जी मिलती है। एंड इन दिस बायोस्फीयर जो अर्थ है, वाटर फाउंड इन 6 फॉर्म्स: आइस, दूसरा वेपर, तीसरा फ्रेश वाटर, और चौथा ग्राउंड वाटर के रूप में, फिर मैरीन वाटर के रूप में, और अल्टीमेटली लास्टली जो भी बायोलॉजिक एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह हैं उनमें बॉडी फ्लूइड्स के रूप में पाया जाता है वाटर। हाइड्रोस्फीयर, discontinuous layer of water at near earth surface. This is the discontinuous layer of water. That means अर्थ पे अलग अलग जगह अलग अलग फॉर्म्स में आपको वाटर देखने को मिलेगा, और अलग अलग प्लेसेस पे, कहीं पे पॉन्ड है, कहीं पे लेक है, कहीं पे छोटा सा पूल बना हुआ है, कोई रिजर्वायर बना हुआ है, मैन मेड बना हुआ है। इट इंक्लूड्स ऑल लिक्विड एंड फ्रोजन वाटर सरफेसेस। दैट मीन्स कहीं पे आइस भी है, ग्लेशियर्स वगैरह हैं सभी, और अर्थ के अंदर भी है। एंड ग्राउंड वाटर हेल्ड इन सॉइल एंड रॉक, जो रॉक के अंदर भी देखने को मिलता है। बरसात के सीज़न में आप देखिएगा या उसके बाद भी देखिएगा, पहाड़ों से पानी झरने के रूप में धीरे धीरे बाहर निकलता रहता है। सॉइल के अंदर अपन देखते ही हैं, जैसा भी थोड़ा सा भी आप डीप में सॉइल को
डंप करते हैं, खोदते हैं, तो उसके जस्ट बाद में आपको देखेंगे तो नमी दिखाई देती है उसके अंदर, मिट्टी के अंदर महसूस की जा सकती है। एंड एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर, जैसे अभी बारिश के सीज़न में या सर्दियों के सीज़न में वहाँ पर एटमॉस्फेयर में थोड़ी वेपर या मॉइस्चर देखने को मिलती है। रेनी सीज़न के अंदर बहुत अधिक मात्रा के अंदर मॉइस्चर या जिसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है। एंड दिस इज़ द डायग्राम showing Earth's environment includes the atmosphere, hydrosphere, lithosphere and the biosphere। इसमें चारों आपको दिखाई दे रहे हैं। एटमॉस्फेयर भी दिखाई दे रहा है, हाइड्रोस्फीयर भी दिखाई दे रहा है, लिथोस्फीयर भी एंड द बायोस्फीयर। वाटर इज़ द मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस एट द सरफेस ऑफ अर्थ, जो कि सब्सटेंस है वो सबसे अधिक मात्रा में अर्थ पे पाया जाता है, सरफेस पे। अबाउट 1.4 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर 3 to 6 मिलियन क्यूबिक माइल्स ऑफ वाटर इज लिक्विड एंड फ्रोजन फॉर्म मेकअप बाय द ओशियन। लिक्विड रूप में भी मिलता है और फ्रोजन फॉर्म में भी मिलता है, मेकअप बाय द ओशियन, लेक्स, स्ट्रीम्स, ग्लेशियर्स एंड ग्राउंड वाटर, जो भी अर्थ सरफेस पे देखने को मिलता है। इट इज़ दिस enormous volume of water in its various manifestation that forms the discontinuous layer, जो कि अलग अलग रूप में देखने को मिलता है डिसकंटिन्यूस लेयर के रूप में, एनक्लोजिंग मच ऑफ द टेरेस्ट्रियल सरफेस एंड नोन एज हाइड्रोस्फीयर। अर्थ सरफेस पे जो सेंट्रल टू एनी डिस्कशन ऑफ द हाइड्रोस्फीयर इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर साइकिल। हाइड्रोस्फीयर का जो केंद्रीय भाग जिसको बोल सकते हैं अपन, मूल जो है वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिक साइकिल। एंड दिस साइकिल कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिजर्वायर कंटेनिंग वाटर, द प्रोसेस बाय विच वाटर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन रिजर्वायर टू अनदर और ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। दैट मीन्स लेक से सी में जा रहा है या रिवर से सी में जा रहा है या पॉन्ड से एवोपरेट हो रहा है और या फिर आइस से एवोपरेट हो करके वो वेपर में रूप कन्वर्ट हो रहा है या वेपर से वापस रेन के अंदर प्रेसिपिटेट हो रहा है। एंड द रेट्स टू ऑफ ट्रांसफ़र एसोसिएटेड विद सच प्रोसेस, ये सब इसमें वाटर साइकिल के लिए जरूरी है। हाइड्रोलॉजिक साइकिल, दीज ट्रांसफ़र पाथ, ये जो सारे हैं, आइस से वाटर बनना, वाटर से एवोपरेट होना, एवोपरेट से वापस प्रेसिपिटेशन के द्वारा रेन के रूप में नीचे आना, दीज ट्रांसफ़र पाथ पेनिट्रेट्स द एंटायर हाइड्रोस्फीयर, सभी हाइड्रोस्फीयर के रूप में एंटर करते हैं। एंड एक्सटेंडिंग अपवर्ड्स टू अबाउट 15 किलोमीटर 9 माइल इन अर्थ एटमॉस्फेयर, हवा में चले जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में दूसरे पार्टिकल्स भी आते हैं, वो अपन बाद में बात करेंगे। एंड डाउनलोड टू डेप्थ ऑन द ऑर्डर ऑफ 5 किलोमीटर 3 माइल्स इन इट्स क्रस्ट, जो कि 5 किलोमीटर तक इसमें एंटर पेनिट्रेट कर जाते हैं, 3 माइल्स तक। दिस इज द हाइड्रोलॉजिक साइकिल विच यू सी। In the hydrologic cycle, water is transferred between the land surface, the ocean and the atmosphere. Land surface, that means रेन होती है, उसके बाद में रिवर्स वगैरह के थ्रू होता हुआ दिखाई दे रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, एवोपरेट हो रहा है ओशियन से, वापस प्रेसिपिटेशन हो रहा है ओशियन के अंदर, और दूसरा भी दिखाई दे रहा है इसमें ट्रांसपिरेशन हो रहा है फ्रॉम वेजिटेशंस, इवोपरेशन फ्रॉम सॉयल हो रहा है, इवोपरेशन फ्रॉम रिजर्वायर हो रहा है, सरफेस आउटफ्लो होता जा रहा है इसके अंदर, और इनफिल्ट्रेशन हो रहा है अर्थ के अंदर, जो सरफेस के ऊपर फ्लो भी हो रहा है रिवर के रूप में, आउटफ्लो हो रहा है, ग्राउंड वाटर भी अंदर पेनिट्रेट होता जा रहा है इनफिल्ट्रेशन के द्वारा, और पर्कुलेशन जो डीप होता है और डीप होता चला जाता है। कुछ वाटर टेबल दिखाई दे रही है इसके अंदर, और सरफेस रन ऑफ जिसको बोल सकते हैं रिवर के रूप में, प्रेसिपिटेशंस भी दिखाई दे रहा है टू लैंड। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर किसमें हाइड्रोलॉजिक साइकिल के अंदर आती हैं। द प्रोसेस
of the water cycle and the way in which the various reservoirs of the hydrosphere are related through the water cycle. वेरियस रिजर्वायर जो हैं डिफरेंट, चाहे वो यहाँ की लेक है कहीं की भी और कोई दूसरे जगह का पॉन्ड है, पूरे वर्ल्ड का अर्थ के ऊपर, वो सभी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं वाटर साइकिल के द्वारा। वहाँ का पानी एवोपरेट हुआ, वो क्लाउड्स के द्वारा, वेव्स के द्वारा, एयर्स के द्वारा मूव करता हुआ कहीं और जाके बरस जाता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द बायोजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ्स वाटर। इसके साथ साथ में बायोजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज भी जुड़ जाती है जो अर्थ की सरफेस की। तो अर्थ वाटर एट सम लेंथ एंड कंसीडर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज एंड देयर यूज एंड पोल्यूशन बाय द ह्यूमन सोसाइटी ऑल्सो। जो वाटर रिसोर्सेज का यूज भी होता है, उसके साथ साथ में पॉल्यूशन भी जो इसके ह्यूमन सोसाइटी के द्वारा क्रिएट किया जा रहा है, वो भी वाटर साइकिल के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होता है। द मेजर वाटर एनवायरमेंट्स दैट मेक अप द हाइड्रोस्फीयर आर ओशियन, लेक, रिवर, आइस, etc. And these four main things: the ocean, lake, river and ice. Glaciers. Climate have specific impact on the water cycle. वो अपन आगे बात करेंगे। Distribution and quantity of Earth's water. Ocean water and water trapped in the pore spaces of sediments make up most of the present day hydrosphere. जो भी धरती के अंदर सेडिमेंट्स के अंदर रूप में अंदर गिरता जाता है, प्लस जो ओशियन के रूप में है प्रेजेंट डे में, वो हाइड्रोस्फीयर का मोस्ट पार्ट बनाते हैं। द टोटल मास ऑफ वाटर इन द ओशियन इक्वल जस्ट अबाउट 50% ऑफ द मास ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स। उनके 50% के बराबर है मास के। नाउ in existence and about 5% of the mass of Earth's crust as a whole आज की तारीख में। Deep and shallow groundwater constitute a small percentage of the total water locked in the pores of sedimentary rock, on the order to 3 to 15%. The amount of water in the atmosphere at any time is trivial, equivalent to roughly 13,000 cubic kilometer, about 3,100 cubic miles of the liquid water, or about 0.001% of the total at Earth's surface. This water, however, plays an important role in the water cycle. जो अर्थ के ऊपर, सरफेस के ऊपर है, वो बहुत ही कम मात्रा में है, लेकिन वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर साइकिल में। वाटर मासेज ऑफ एट अर्थ सरफेस रिजर्वायर वॉल्यूम इन क्यूबिक किलोमीटर्स जो है वो नीचे दिया जा रहा है। ओशियन के अंदर 1338,000,000 इतना। देन आइस कैप ग्लेशियर एंड परमानेंट स्नो के अंदर 24,064,000 ये क्यूबिक किलोमीटर्स के अंदर है रिजर्वायर का। फिर ग्राउंड आइस एंड परमाफ्रोस्ट का है 3,00,000,000। ग्राउंड वाटर का है जो टोटल 23,4,00,000 एंड ग्राउंड वाटर जो फ्रेश है वो है 10,530,000। ग्राउंड वाटर जो सैलिन है 12,870,000 एंड लेक्स का जो है टोटल 176,400, लेक्स फ्रेश 91,000, लेक्स सैलाइन 85,400 एंड सॉइल मॉइस्चर 16,500। एटमॉस्फेयर में 12,900 और फिर
स्वैम्प वाटर के अंदर 11,470, रिवर्स के अंदर 2,120 एंड बायोटा में 1,120 क्यूबिक किलोमीटर्स में, एंड टोटल जो है 1409560910 क्यूबिक किलोमीटर। ये अर्थ पे वाटर मास जो सरफेस पे प्रेजेंट है उसके बारे में बताया गया है। एट प्रेजेंट आइस locks up a little more than 2% of Earth's water and may have accounted for as much as 3% or more during the height of the glaciation, बहुत पहले की बात, at the Pleistocene epoch 2.6 million to 11,700 years ago. All the water storage in river, lakes and the atmosphere is small. The rate of water circulation through the rain, river, ocean, atmosphere system is relatively rapid. जो सर्कुलेशन है, वाटर सर्कुलेशन, रेन, रिवर, ओशियन एंड एटमॉस्फेयर सिस्टम इज रिलेटिवली रैपिड, एंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्चार्ज्ड ईच ईयर इनटू द ओशियन from the land is approximately equal to the total mass of water stored at an instant in river and lakes. Soil moisture accounts for only 0.005% of the water at Earth's surface, and it is this small amount of water, however, that exerts the most direct influence on evaporation from soil. The biosphere, though primarily H2O in composition, जो कि अपन ने शुरू में बात की कि कंपाउंड है, and contains very little of the total water at the terrestrial surface, only about 0.00004%. Yet the biosphere play a major role in the transport of water vapor back into the atmosphere by the process of transpiration. तो बायोस्फीयर जो है वो मेजर रोल प्ले करता है वापस वाटर वेपर को एटमॉस्फेयर में जाने के लिए थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. Earth's water are not pure H2O but contain dissolved and particulate material, and thus the masses of water at Earth's surface are major receptacles of inorganic and organic substance, and water movement plays a dominant role in the transportation of these substances about the planet's surface. Thank you.